हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे जिसका टॉपिक है रॉबिन्सन क्रूसो। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, आफ्टर रीडिंग द स्टोरी रॉबिन्सन क्रूसो टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है और उसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाना है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले का पहला क्वेश्चन। रॉबिन्सन सॉ अ, तो इसका सही आंसर है बी, ह्यूमन फुटप्रिंट। रॉबिन्सन ने ह्यूमन फुटप्रिंट्स देखे थे। सेकंड है रॉबिन्सन लिव्ड इन अ, तो इसका सही आंसर है ए, केव। रॉबिन्सन केव में रहता था। थर्ड क्वेश्चन है रॉबिन्सन हैड अ, इसका सही आंसर है बोट। रॉबिन्सन के पास एक बोट थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, गेस द एनिमल बाय इट्स फुटप्रिंट एंड राइट इट्स नेम। तो यहाँ पर कुछ पशु पक्षियों के फुटप्रिंट्स दिए हुए हैं। हमें उन्हें पहचान कर उनका नाम उन फुटप्रिंट्स के आगे लिखना है। 1, जो पहला फुटप्रिंट दिया हुआ है वह एक बर्ड का है जिसका नाम है ईगल। तो पहला फुटप्रिंट किसका है? ईगल का। सेकंड फुटप्रिंट मंकी का है, तो यहाँ पर हम मंकी लिखेंगे। थर्ड फुटप्रिंट पाँव का निशान है किसी जानवर के पंजे का, यह डॉग के पाँव का निशान है, तो यहाँ पर हम डॉग लिखेंगे। थर्ड का आंसर होगा डॉग। फोर्थ फुटप्रिंट डक का है, तो यहाँ पर हम डक लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, राइट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द क्लू बॉक्स। यहाँ आपके सामने एक क्लू बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि बिकॉज, एंड, बिफोर, आफ्टर, बट। हमें इन वर्ड्स में से चुनकर खाली स्थान में भरना है। तो थर्ड का पहला करते हैं। मंडे कम्स डैश ट्यूसडे, तो यहाँ पर हम बिफोर लगाएंगे। मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे। सेकंड है आई लाइक ईटिंग मैगी डैश नूडल्स, तो यहाँ पर हम एंड लिखेंगे। आई लाइक ईटिंग मैगी एंड नूडल्स। थर्ड है यू शुड गो टू स्कूल डैश टेकिंग अ बाथ, यहाँ पर हम आफ्टर लिखेंगे। यू शुड गो टू स्कूल आफ्टर टेकिंग अ बाथ। फोर्थ, वी शुड नॉट फाइट डैश इट्स अ बैड हैबिट, इस डैश में हम बिकॉज लिखेंगे। वी शुड नॉट फाइट बिकॉज इट इज़ अ बैड हैबिट, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह बुरी आदत है। फिफ्थ, माई सिस्टर स्टेज एट द हॉस्टल डैश आई लव हर, इसमें हम बट लिखेंगे। माई सिस्टर स्टेज एट द हॉस्टल बट आई लव हर। चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, करेक्टली नंबर द गिवन पिक्चर्स फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ बेस्ड ऑन द स्टोरी रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी आपने पढ़ी होगी। यहाँ कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, फर्स्ट पिक्चर, सेकंड पिक्चर, थर्ड पिक्चर, फोर्थ पिक्चर, और उसके बारे में एक सेंटेंस भी दिया हुआ है। हमें कहानी में क्रम से ये पिक्चर्स और ये सेंटेंस लगाने हैं कि कहानी में पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और आखिर में क्या हुआ। तो यहाँ पर जो बॉक्स दिए हुए हैं हमें वहाँ पर कहानी का सीक्वेंस में जो कहानी बनेगी उसका करेक्ट नंबर। तो हम पहला पढ़ते हैं। सबसे पहले कहानी में क्या हुआ, हमें यह जानना चाहिए कि सबसे पहले कहानी में हुआ था कि रॉबिन्सन सॉ द फुटप्रिंट्स ऑफ ए मैन, तो वह लिखा है थर्ड पर। तो हम यहाँ पर थर्ड के आगे लिखेंगे बॉक्स में पहला कि सबसे पहले रॉबिन्सन ने किसी आदमी के फुटप्रिंट्स देखे थे। तो रॉबिन्सन सॉ द फुटप्रिंट्स ऑफ अ मैन,
यहाँ पर हम बॉक्स में फर्स्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद वो फुटप्रिंट्स देखकर अपने केव में वापस आ गया था, तो यह होगा सेकंड। ही केम टू हिज केव, इसके बॉक्स में हम सेकंड लिखेंगे। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद वह शोर पे गया था, तट पर गया था। ही वेंट अप टू द शोर, इसके बॉक्स में हम 3 लिखेंगे। फोर्थ सेंटेंस जो आएगा वह आएगा सेकंड वाला सेंटेंस जो है हिज फीट वर स्मॉलर दैन द फुटप्रिंट्स, जो रॉबिन्सन के फीट थे, पैर थे, वो उस फुटप्रिंट से छोटे थे, तो यहाँ पर हम फोर्थ लिखेंगे। तो कहानी का सीक्वेंस कैसे बन गया बच्चों, फर्स्ट रॉबिन्सन सॉ द फुटप्रिंट्स ऑफ अ मैन, सेकंड he came to his cave, third he went up to the shore, and fourth his feet were smaller than the footprints। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, क्रिएट अ फ्लावर और अ बर्ड यूजिंग योर थंब प्रिंट। आपको अपने थंब प्रिंट से किसी फ्लावर या किसी बर्ड की पेंटिंग बनानी है। आप अपने अंगूठे पर कलर लगाकर या फिंगर्स पर कलर लगाकर कोई भी फ्लावर बना सकते हैं या कोई भी पक्षी बना सकते हैं। आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लगा दी हैं जिन्हें देखकर आप थंब पेंटिंग इजीली कर सकते हैं। तो बच्चों, यह वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।